दोस्तों नमस्कार। अमेरिका में रहने वाले 50 लाख भारतीयों की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। पसीना आया हुआ है कि कब उनको अमेरिका से बाहर निकाल दिया जाए, कब उनको डिपोर्ट कर दिया जाए, जहाज में बैठाकर वापस देश भेज दिया जाए। तो ट्रंप सरकार का एक फैसला है, वो अमेरिका में रहने वाले जो भारतीय हैं उनको कभी भी भारी पड़ सकता है। और ट्रंप के इस आदेश के डर से जो लोग हैं उन्होंने काम पर जाना छोड़ दिया है। बच्चों ने यूनिवर्सिटी कॉलेज में जाना बंद कर दिया। हालात इतने डरावने हैं कि लोग डरे हुए हैं कब आइस की टीम उनको गिरफ्तार कर ले, कब पकड़ ले और कब उनको बाहर निकाल दे। आप अपने कमेंट्स करके बताना कि ट्रंप ने जो फैसला लिया है क्या वो सही है, गलत है, क्या इस तरह से लोगों को देश से बाहर निकाल देना चाहिए। ट्रंप सरकार ने फैसला लिया है कि वो अमेरिका में रहने वाले 55 मिलियन लोगों के जो वीज़ा हैं उसकी समीक्षा करेगा। यानी ट्रंप ने एक तरह से दूसरी बार सत्ता में आने के बाद जो विदेशी लोग हैं अमेरिका की धरती पर रहते हैं उनके खिलाफ एक युद्ध छेड़ दिया है। ये अमेरिका के इतिहास का पहला इतना बड़ा कदम है कि 55 मिलियन वीज़ा की समीक्षा करेगा। इतनी बड़ी संख्या में जो लोग हैं, ट्रंप का ये कहना है कि मैं उन लोगों को किसी भी सूरत में अमेरिका में नहीं रहने दूंगा जिन्होंने यहाँ भी किसी भी तरह की गलत कार्य में जो पाए गए हैं, शामिल हुए हैं। कोई आतंकवादी गतिविधि में शामिल हुआ है, किसी ने कोई ट्रैफिक रूल तोड़ा है, कोई शराब पी के या कोई ड्रग लेकर कोई गलत काम करते हुए पाया है, कहीं कोई चोरी में पकड़ा गया है, यानी कहीं कोई छोटा सा भी रूल किसी आदमी ने तोड़ा है, कोई टैक्स उसने ले लिया, टैक्स पे नहीं किया है, कोई भी नियम अमेरिका में आपने तोड़ा है और आपके प्रोफाइल में वो चीज़ शामिल है तो तुरंत आइस की टीम आपको पकड़कर देश से बाहर निकाल देगी। इस तरह ट्रंप ने जो इमिग्रेशन के अधिकारी हैं उसको सख्त संदेश दे दिया है। जो इमिग्रेशन के अधिकारी हैं ट्रंप सरकार ने उनकी पावर्स को भी बढ़ा दिया है। यानी कि अब आइस की टीम है, लोगों को आइस के ऑफिस में बुलाया जा रहा है और उनके डॉक्यूमेंटेशन के नाम पर बुलाया जा रहा है लोगों को कि डॉक्यूमेंटेशन की चेकिंग की जाएगी। लेकिन कहीं भी किसी बच्चे के डॉक्यूमेंट में थोड़ी सी गलती पाती है, खासकर जो बच्चे असाइलम पर हैं, जो डंकी के जरिए गए थे, उनको तो आईएस की टीम बुला रही हैं चेकिंग के लिए, जांच के लिए, पूछताछ के लिए और तुरंत उनको वहां डिटेन करके और जहाज में बैठा के वापस भेजी जा रही है। ट्रंप जब सत्ता में आए थे इस साल जनवरी में, उन्होंने संभाली थी कुर्सी दूसरी बार। उस समय उन्होंने भारत के जो कई बच्चों को, सैकड़ों बच्चों को जहाज़ों में हाथों में हथकड़ियाँ, बेड़ियाँ पहनाकर वापस भेजा था। लेकिन वो काम अभी बंद नहीं हुआ है, वो काम अब भी लगातार जारी है। जो शुरुआत में उसने जो बेड़ियाँ दिखाई थी वो बच्चे थे जो अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने ज़बरदस्ती, मतलब इंडिया के कहे बगैर ही उन लोगों की पहचान करके और अमेरिकी जहाज़ में बैठाकर उनको भेजा गया था। लेकिन अब अमेरिका की सरकार जो भारतीय हैं उनको लाने पर, जो भारत की सरकार है, मोदी सरकार, जो भारतीयों को लाने पर राजी हो गई है। अब एयर इंडिया का जहाज वहां जा रहा है और जो वहां कैंपों में लोग शामिल हैं उनको लेकर वापस आ रहा है। यानी ट्रंप ने यह कह रहा है कि मैं ऐसे लोगों को तो बिल्कुल नहीं रहने दूंगा जो यहां कैंपों में हैं। यानी कि जो दीवार कूदकर मेक्सिको के जरिए मेक्सिको की तरफ से अमेरिका में एंट्री की थी, तो वो लोग वहां कैंपों में हैं, तो कैंपों से उनको बाहर तो किसी को नहीं निकाला जा रहा। असाइलम लगभग मान के चलो सबकी बंद है। जनवरी से पहले जिसको असाइलम मिलनी थी उसको मिल गई। उसके बाद तो क्या हुआ, कोई बहुत अच्छी किस्मत वाला 1-2% बच्चों को ही मुश्किल से असाइलम दी जा रही है। यानी उन सबको अब वापस उनके देश भेजा जा रहा है। तो जो लोग कैंपों में हैं उनके ऊपर रहने का, खाने का, पीने का सब तरह का खर्चा है। वहाँ उनके साथ जो एम्प्लॉई हैं उनको मोटी मोटी सैलरी वहाँ डॉलर्स में दी जाती है। तो वो कह रहा है कि मैं क्यों ये खर्चा सहन करूँ। तो ऐसे लोगों को, चाहे वो इंडिया के हैं, किसी भी देश के हैं, कैंपों से बाहर निकाला जा रहा है, कैंप खाली की जा रहे हैं। और अभी तक कई हजार बच्चे अमेरिका से इंडिया आ चुके हैं। लगातार डिपोर्टेशन का काम चालू है। अब ये जो 55 मिलियन है, ये उसने कहा कि हम जो इनके वीज़ा की समीक्षा करेंगे ये देखेंगे कि वो किसी भी तरह की अवैध गतिविधि में शामिल तो नहीं है, किसी आतंकवादी संगठन का समर्थन तो नहीं कर रहे, खुद किसी आतंकवादी गतिविधि में शामिल तो नहीं है, ऐसे स्टूडेंट जो कि अमेरिका की किसी भी नीति के खिलाफ किसी प्रदर्शन में, धरने में शामिल तो नहीं रहे। क्योंकि जो इजराइल गाजा का युद्ध चल रहा है उस युद्ध में भी बहुत सारे जो लोग हैं वो इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं कि वो गाजा में भूखमरी के हालात पैदा कर दिए। बिल्कुल 80% जो जनता है वो बेघर हो चुकी है। तो इजराइल के खिलाफ जो लोग प्रदर्शन करें, जो बच्चे प्रदर्शन करें यूनिवर्सिटीज़ में, तो उसके उन लोगों को, स्टूडेंट्स को चिन्हित किया जा रहा है खासकर
कि क्योंकि अमेरिका है वो इजराइल का समर्थन कर रहा है, वो अमेरिका ट्रंप ये कह रहा है कि मैं किसी भी सूरत में उन लोगों को तो नहीं रहने दूंगा जो हमास का या गाजा का समर्थन कर रहे हैं और जो इजराइल के विरोध में यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ऐसे 6000 स्टूडेंट्स का वीज़ा तो वो रद्द कर चुका है और आदेश कर दिए गए हैं कि उनको उनके देश वापस भेज दिया जाए। तो 6000 बच्चे जो स्टूडेंट वीज़ा पर, स्टडी वीज़ा पर हैं, उनको उनके देश वापस भेजा जाएगा। और अब जो ये 55 मिलियन है, इसमें 50 लाख भारतीय के दायरे में आते हैं जो कि वहां पर अमेरिका में रह रहे हैं, तो उनको खतरा मंडरा गया है। अमेरिका मान के चले 13 मिलियन जो लोग हैं वो ग्रीन कार्ड हैं और उसके अलावा 4 मिलियन हैं वो अस्थायी वीज़ा उनके पास है और बाकी दूसरे मल्टीपल एंट्री वीज़ा है और दूसरे वीज़ा पर हैं, वो काम कर रहे हैं। तो ऐसे सभी लोग अब ट्रंप के निशाने पर रहेंगे। ट्रंप किसी को छोड़ने वाला नहीं है। शुरुआत में जब से ट्रंप आया था, उसने चुनाव के समय ये कहा था कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, कि मैं अमेरिका को दोबारा ग्रेट बनाऊंगा। तो वो कह रहा है कि हर नौकरी में, हर चीज़ पर पहला अधिकार अमेरिकी युवा का, अमेरिकी आदमी का होना चाहिए। इसी के चलते अब वहाँ की जो विदेश मंत्री, उन्होंने परसों उनका बयान आया है कि जो अमेरिका में कमर्शियल ट्रक हैं उनका विदेशी युवाओं को ड्राइविंग लाइसेंस या उनके ट्रकों का किसी भी तरह का लाइसेंस नहीं दिया जाएगा। यानी कि बहुत बड़ा फैसला ये है। एक तो ट्रंप ने आती नकेल कस दी थी, उसने जो ट्रक का ड्राइवर का लाइसेंस जिनको लेना था उनके लिए इंग्लिश उसने कंपलसरी कर दी थी कि आपकी इंग्लिश की फ्लुएंसी होनी चाहिए, आपको अंग्रेजी आनी चाहिए यदि अमेरिका में ट्रक ड्राइविंग का लाइसेंस लेना है। तो उसी में बहुत सारे बच्चे पिछड़ गए थे। जो बच्चे पास हो गए थे, अब जो कुछ दिन पहले जो पंजाब के हरजिंदर सिंह ने जिस वारदात को कितने गलत तरीके से अंजाम दिया, वो सड़क जब यू टर्न उसने लिया सड़क पर स्पीड में चलते हुए, और उसके चलते 3 जो अमेरिकियों की मौत हुई है, उसके बाद तो ट्रंप और वहाँ के विदेश मंत्री बहुत सख्त हो गए हैं। क्योंकि जहां उसने यू टर्न लिया उसमें साफ लिखा हुआ था कि यहां से यू टर्न नहीं लिया जा सकता, केवल जो ऑफिशियल्स हैं वही वहां से यू टर्न ले सकते थे। बावजूद उसके हरजिंदर सिंह ने वहां से यू टर्न लिया और उसके चलते वहां 3 लोगों की मौत हो गई। तो ऐसे लोगों को रखकर अमेरिका की लोगों की जान से नहीं खेला जा सकता। तो वहां के विदेश मंत्री ने कमर्शियल ट्रक चालकों के लिए सभी तरह के विदेशी लोगों को जो वीज़ा है वो बैन कर दिए। हालांकि एक बात उन्होंने ये कही है कि जो लोग कनाडा में हैं, कनाडा के रहने वाले हैं, जिनके पास कनाडा के पीआर है, कनाडा में ग्रीन कार्ड है और उनको B1 B2 वीज़ा उनके पास है और वो यहाँ पर अमेरिका में ट्रक ड्राइवर हैं और उनके पास लाइसेंस है, तो उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, वो यहाँ पर मतलब ट्रक चला सकेंगे। लेकिन जो मैक्सिको के ज़रिए और अमेरिका में आए हैं और यहाँ असाइलम के बाद उन्होंने यहाँ ट्रक ड्राइविंग लाइसेंस लिया है, अब उनकी भी छानबीन की जाएगी। यानी कि किसी भी तरह से कोई भी गलत हरकत में यदि अमेरिका में पाया जाता है तो उसको देश से बाहर निकाल दिया जाएगा। तो ये भारत के बच्चों के लिए बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि जो इंडियंस हैं जो डंकी के जरिए अमेरिका में, जो पंजाब के, हरियाणा के, गुजरात के और दूसरी स्टेटों के जो लोग गए हुए हैं, जो डंकी से जरिए गए हैं, उनमें सबका पहला टारगेट एक ही होता था कि वो ट्रक ड्राइविंग का लाइसेंस ले। वो ट्रक ड्राइवर का लाइसेंस इसलिए लेते थे क्योंकि वहाँ ड्राइवर की सैलरी बहुत मोटी है, कमाई बहुत ज़्यादा है। कोरोना काल में तो एक महीने में 15, 20, 25 लाख तक वहाँ के ट्रक ड्राइवरों ने कमाए हैं। और रूटीन में भी एक मेहनती बच्चा है, 5 लाख से 10 लाख के बीच में कोई भी ट्रक ड्राइवर अमेरिका में हर महीने आसानी से कमा लेता है। तो वहाँ की अब विदेश मंत्री और ट्रंप का ये कहना है कि ये जो विदेशी जो ट्रक चालक है, एक तो ये नियमों को तोड़ रहे हैं, इनको इंग्लिश नहीं आती, दूसरा जो अमेरिकी युवा हैं, अमेरिकी ट्रक ड्राइवर हैं, उनकी कमाई को कम कर रहे हैं, उनको मौके कम मिल रहे हैं। हालांकि अमेरिका में अभी भी 60,000 के आसपास जो ट्रक ड्राइवर हैं उनकी कमी है, बावजूद उसके अब ये बहुत बड़ा फैसला उसने ले लिया है। इसका असर निश्चित रूप से जो विदेशी जो लोग हैं, बच्चे हैं, वहाँ रह रहे हैं, उन पर असर पड़ेगा। नए बिल्कुल ट्रक ड्राइवर का लाइसेंस तो बंद हो गया और जो पुराने हैं उनकी भी समीक्षा की जाएगी। और कोई भी किसी अपराध में भविष्य में पकड़ा जाता है या पुराना किसी ने ट्रक ड्राइवर ने कोई रूल तोड़ा, ट्रैफिक रूल, तो उनके भी ट्रक ड्राइविंग का लाइसेंस है वो कैंसिल हो सकता है। तो बहुत बड़ा फैसला ये है। 6000 बच्चों के स्टडी वीज़ा उसने कैंसिल कर दिए हैं। एक बड़ी खबर है कि 6000 बच्चों जो वीज़ा कैंसिल किए हैं, ये वो बच्चे थे जो किसी न किसी तरीके से उन्होंने शराब पीकर या ड्रग लेकर कोई
उन्होंने लाइसेंस कोई ट्रैफिक रूल तोड़ा है, और या फिर वो बच्चे स्कूलों में यूनिवर्सिटीज़ में अमेरिका के विरोध में उन्होंने किसी भी नीति के विरोध में, विदेश नीति के विरोध में उन्होंने प्रदर्शन किया है, तो ऐसे लोगों को बाहर भेज दिया जाएगा। और ट्रक ड्राइवर रोक लगा दी है। अब 55 मिलियन जो वीज़ा हैं, अब इसके ऊपर जो ये फैसला लिया है इनकी समीक्षा करने का, तो बहुत भारी ये पड़ेगा जो विदेशी लोग रहते हैं। यानी कि अब अमेरिका में आप जाने का सपना देख रहे हैं तो बहुत सोच समझ कर फैसला ले। आप दूसरे, पूरी दुनिया है, आप दुनिया में और बहुत सारे देश हैं, लोग दुबई में जाकर भी महीने के लाख लाख, 1.5 2 लाख कमा रहे हैं, सिंगापुर में जाकर भी बहुत मोटा पैसा कमा रहे हैं, यूरोप के देशों में भी अच्छी खासी इनकम हो रही है। लेकिन आजकल जो चरमपंथी पार्टीज़ हैं उनका जो उदय हुआ है, चरमपंथी नेताओं का उदय हुआ है, आयरलैंड में भारतीयों के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं, जर्मनी में भी चरमपंथी नेता हैं वो हैवी हो रहे हैं। तो इसके चलते दूसरे देशों में हालात विदेशियों के लिए, बाहरियों के लिए मुश्किल होने वाले हैं। तो ट्रंप सरकार का जो फैसला है 55 मिलियन वीज़ा की समीक्षा करने का, 6000 विदेशियों को वहाँ से बाहर निकालने का, 6000 स्टूडेंट्स को बाहर निकालने का, और साथ में जो विदेशी हैं उनके लिए ट्रक ड्राइविंग का लाइसेंस या किसी भी तरह का जो ट्रकों का वीज़ा या लाइसेंस जो बंद करने का उसने फैसला लिया है। आपका क्या मानना है इस पर कमेंट्स करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। मैं आपका दोस्त क्रमपाल, धन्यवाद।